सेशन हम लोग उन बच्चों के लिए लेके आए हैं जो अभी तक मैथ में ज़्यादा नहीं कुछ कर पाए हैं अपने स्कूल लाइफ में, 40-50 नंबर ही ला पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ला पाते हैं। तो बोर्ड में कितना पढ़ लें कि आपका नंबर जो है ना, मतलब एटलीस्ट कम से कम 60 के तो पार हो जाए, मिनिमम 60 के पार तो हो ही जाएगा अगर आप ये ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा एफर्ट लगा दिए ना, तो 70-80 नंबर लाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर समझ रहे हैं तो आप क्या क्या लास्ट के टाइम पर क्या क्या पढ़ें। तो सबसे जो पहला चैप्टर है ना आपका, जो पहला चैप्टर है वो है आपका रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। देखिए रियल नंबर से एक इर्रेशनल वाला क्वेश्चन आता ही आता है कि प्रूफ कीजिए कि √3 जो है ना, √2 √3 6 - 2 √3 ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो इर्रेशनल है, ठीक है। इर्रेशनल, इसको हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय, इंग्लिश में कहते हैं रेशनल और इर्रेशनल, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आएगा ही आएगा और ये रटने वाला है। ये आपके मैथ का ये पहला क्वेश्चन जो है रटने वाला है। अगर रट गए हैं तो एक ही टाइप का आप लोग लगभग लिखते चले जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसके सेशन भी करेंगे हम लोग, क्वेश्चन भी करेंगे कि कैसे हम लोग इसको करना होता है। ऑलमोस्ट वीडियो बन के आपको प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, फिर भी अगर उसको नहीं देखें तो अब जो है ना वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको समझ में आएगा। तो दूसरा जो चैप्टर है जो करें, जो सबसे आसान है वो है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जो दूसरा जो सबसे आसान है वो है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहां से बहुत आसान क्वेश्चन आता है, यहां से भी बहुत आसान क्वेश्चन आता है और आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। हम देखिए हम वही कह रहे हैं जो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक जब नहीं हो पाया तो लास्ट के समय में आप क्या कर पाएंगे पूरे बुक के साथ। तो सिलेक्टेड चैप्टर्स उठाइए और उस चैप्टर्स का जितना बार रिवीजन करना है कर जाइए, क्योंकि रिवीजन ही आपका जो है ना लास्ट में जो है ना वो काम करेगा। समझ में आ रहा है? अगर प्रोबेबिलिटी हो गया, ये 2 चैप्टर से फिक्स है कि आपका 3-4 नंबर का क्वेश्चन इसमें और 2-3 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें, मतलब सब्जेक्टिव की बात करें, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो तो अलग है, उसमें तो आएगा ही आएगा। तो 2-3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से और 3-4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से, आपका तो 5 नंबर तो एटलीस्ट कम से कम यहाँ से बन ही गया, एटलीस्ट कम से कम बन गया आपका यहाँ से। तब है कि इसके बाद अगर करेंगे तो क्या करेंगे, तो पॉलिनोमियल करेगा इसको करने के बाद। हाँ देखिए प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो आसान है। तब क्या है, पॉलिनोमियल करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल, अब देखिए पॉलिनोमियल्स में पूछा क्या जाता है, जीरोज पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? जीरोज पूछा जाता है और फैक्टराइजेशन है, बहुत सिंपल फैक्टराइजेशन आपके बोर्ड में पूछा जाता है और उससे ज़्यादा आपको तैयार करना भी नहीं है, क्योंकि लास्ट में तो कुछ होने नहीं जा रहा है। और ऑलमोस्ट हम वीडियो सेशन लेके आए हैं कि 60% के नीचे, अगर 60% तक अगर नंबर लेके आना है तो 5 को सैम्पल पेपर बना जाइए। 5 सैम्पल पेपर बना जाएंगे, आपका 60% मार्क्स समझ लीजिए कि आ जाएगा आपके बोर्ड में। ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 60% से ऊपर करना है तो उसको थोड़ा सा टेंशन करना है। यहाँ पे हमको क्या क्या सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिसको हम लोग पढ़ लें कि आसानी से हमारा 60% से कम तो ऊपर 60 और 70 के बीच में मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल उसमें होता है आपका, जिसमें कि जीरोज फाइंड करना पड़ता है। और आसान सबसे पहले क्या करेंगे, तो एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना, एग्जाम्पल्स को बना लेंगे और आपके सैंपल पेपर में जितने दिए हुए क्वेश्चन उसको बना लीजिए। ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा तो हमें नहीं लग रहा है कि आपको तंग करने वाला है, ठीक है। तब आ जाइए इसके बाद जो आपका आसान है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन। ट्रिगोनोमेट्रिक में रेशियो का मतलब एंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आएंगे ही आएंगे और ये बहुत आसान होते हैं। क्या होते हैं? बहुत आसान होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का आपका फील्ड भी बहुत ज़्यादा है, आएगा भी आएगा। आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। लेकिन हम कह रहे हैं पहले आप रेशियो एंगल वाला कर लेंगे, पहले आप एंगल वाला कर लेंगे, रेशियो वाला नहीं रहेगा। अब आइडेंटिटी तो 3 ही है, 3 ही आइडेंटिटी को आपको जिस तरह से आप कन्वर्ट करके आपको वो प्रूफ वाला रहेगा तो रहेगा। तो प्रूफ वाला रहता ही है, लेकिन उसके पहले आप क्या तैयार करेंगे? एंगल वाला तैयार कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, एंगल वाला तैयार कर लेंगे। इससे आसान है, इससे भी आसान होता है हाइट एंड डिस्टेंस, लेकिन बच्चे लोगों को पता नहीं क्यों हार्ड लगता है, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। अगर 5वें नंबर पे हम लोग आए, 5वें नंबर की हम लोग बात करें, तब क्या करेंगे? देखिए थोड़ा सा तो लगेगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि यहाँ पे जो है ना दिक्कत है, लेकिन वो आसानी से आप कर सकते हैं। वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल।
देखिए एरिया रिलेटेड टू हम लोग सर्कल की बात करें, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल के प्रूफ की नहीं बात कर, ये सॉरी हाँ सर्कल के प्रूफ की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात कर रहे हैं। और ये होता भी है आसान, ये आसान होता है, ये समझिए। लेकिन है ना कि दो ही फार्मूला है, ये ऑलमोस्ट हमारा वीडियो भी बना, वीडियो ऑलमोस्ट प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स के सेशन में वीडियो मिल जाएगा। फिर भी हम लोग लास्ट के समय में क्या क्या कितना क्वेश्चंस कर लें कि हमारा इसका क्वेश्चन बन जाए वो भी करेंगे। लेकिन तब है कि इसके फार्मूले दो ही टाइप के फार्मूले होते हैं, बुक में ज़्यादा दिया हुआ है लेकिन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस दो फार्मूला ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट आपका सब बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा, कितना आएगा, वो हम लोग आगे डिटेल में वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब इसके बाद जो अच्छा क्वेश्चन आता है आपका, चैप्टर जो आता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है। क्या आता है आपका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपका लगभग एपी, मतलब एपी इसी को ना कहते हैं आप लोग, एपी का क्वेश्चन आता है। इसमें सम और आपका क्या होता है क्या कहते हैं सीरीज, एक सीरीज दिया रहता है, उसमें आपको उसका सम निकालना रहता है और सीरीज में उसके नंबर्स निकालने रहते हैं, ठीक है। सम ऑफ एपी और आप क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ एपीज, कितने नंबर हैं वो करके वैल्यू निकालना रहता है। सिंपल 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे, उन्हीं 3-4 क्वेश्चन को आप जितना बार प्रैक्टिस करना है कर लीजिएगा, उसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। बस अगर देखिए नॉर्मली आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर वर्ड में आ गया क्वेश्चन, वर्ड वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या है ना कि वर्ड को समझना होगा। बाकी ठीक है, हम लोग करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, 4-5 क्वेश्चन करवाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं करवाएंगे, उसी को आप जितना बार प्रैक्टिस कर सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा ना। सबसे पहले ये 6 चैप्टर पर ही आप ध्यान दीजिए, और अगर ये हो गया, इतना हो गया, तब जो आपका चैप्टर आता है, इतना अगर हो गया तब जो आपका चैप्टर आता है वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तब है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तब है उसके बाद जो करेंगे मेंसुरेशंस, ठीक है। मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं फार्मूला, लेकिन पता नहीं बच्चे लोग को डर लगता है कि है ना मेंसुरेशन पता नहीं कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। तो इस तरह से जो है ना हम लोग करेंगे ताकि लास्ट में जो है ना 70 से 80 नंबर स्कोर कर पाएँ, और वो पक्का कर पाएंगे। ये ऑलमोस्ट ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप ही लोग के रिजल्ट को देखकर पिछले कुछ बच्चों को जो गाइड किए और वो लास्ट के समय में इस तरह से पढ़े और उनका नंबर 70 से 80 नंबर आया, उन्हीं के बेसिस पे हम बता रहे हैं, अपने मन से हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं लास्ट के समय पे है ना वो फोकस करते हैं। हाँ, फोकस करना है आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा अभी आपके टेबल पे कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे वो साइंस की बात कर रहे हैं, चाहे हम लोग वो मैथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो कोशिश कीजिए ये करने का। बाकी वीडियो के साथ बने रहिए, धीरे धीरे जो है ना इन्फॉर्मेशन आपको मिलता चला जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।